जल जमाव का समस्या लेके, जो कि ये आपको करकौली पुराना थाना चौक से जो करकौली रोड जाता है, उसी रोड में जीरात के मोहल्ला के पास जल जमाव है जो काफ़ी समय से आ रहा है। और ये जो नाला जो मोहल्ला से निकल के गया है, ये भी उसी जगह जाके मिला है जहाँ पर में वो जल जमाव है। आपको बता दें, जो इससे पहले जो है ये नाला खुला हुआ था, जबकि कच्चा नाला बना हुआ था। प्रशासन की पहल से, ग्रामीण की पहल से सरकारी जमीन होकर के नाला गया हुआ था, जो नदी में पानी गिराने का विकल्प था, जिसको यहाँ की कुछ अतिक्रमणकारियों ने, कुछ जमींदारों के द्वारा सरकारी जमीन को अतिक्रमण करके अपने घर के सामने, अपने जमीन के सामने जो सरकारी जमीन था, रोड पे निकलने का रास्ता था, उसको जाम कर दिया है। कहीं कहीं पे तो नाला बना हुआ है, कहीं कहीं पे जाम कर दिया गया, मिट्टी भर दिया गया, नाला को बंद कर दिया गया, जिसके वजह से पानी का जल जमाव रहता है। स्थानीय प्रशासन को जानकारी देने के बावजूद भी प्रशासन की कान में जू नहीं रेंग रहा है। प्रशासन मूक दर्शक होकर के बैठा हुआ है। और यहाँ से जो भी लोग जाते हैं, इधर से ही जाते हैं उस नाले मेन रोड पे जहाँ पे जल जमाव है, काफ़ी सारे पानी में घुस के उनको निकलना पड़ता है। यहाँ पे एक क्लिनिक भी है जो डॉक्टर का क्लिनिक है। भगवान का अगर स्थान के बाद दूसरा दर्जा अगर दिया जाता है तो किसी को तो डॉक्टर को दिया जाता है, जो कि पेशेंट की जान बचाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला, डॉक्टर अंजुम परवेज जो है, उनसे जब हमने बात की, उनसे जब हमने जानकारी लिए, तो उनका कहना है जो मेरे यहाँ जो मरीज आता है, काफ़ी कठिनाई का सामना करके आना पड़ता है। कभी कभी तो 2-4 आदमी को लेके जाना पड़ता है, जो स्ट्रेचर पे सुला करके उठा करके इनको यहाँ तक लाता है। ऐसी स्थिति वहाँ बना हुआ है। आइए हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानकारी लेंगे क्या परिस्थिति में जो है इनके यहाँ जो है डॉक्टर साहब के यहाँ पेशेंट आता है और कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मोहल्ला वासी जो है थक ही गए हैं। अब डॉक्टर साहब है, उनसे भी जानकारी ले लीजिए क्या समस्या है और क्या इन्होंने कहीं पे इस चीज़ की जानकारी दी है, आवेदन दिए तो अभी तक प्रशासन के ख्याल में क्यों नहीं ये जगह आया। आइए जानकारी लेते हैं। क्या डॉक्टर साहब, इस मोहल्ले में आपका घर है जहाँ पे हमने देखे हैं रोड पे काफी सारा पानी लगा हुआ है और काफी सारा कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्या पेशेंट कैसे आता है आपके क्लिनिक? पेशेंट को तो वहाँ मेन रोड से उसको स्ट्रेचर से उठवा के लाना पड़ता है। 1-1.5-2 साल से यहाँ पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा घर भी है, लोगों के गांव के मोहल्ले के लोगों की सेवा भी करता हूँ आके यहाँ पे सप्ताह में 2 दिन। लेकिन रोड का ऐसा कंडीशन है, आवेदन देने के बाद भी 2-3 महीना हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मोहल्ले के लोग नाली वाली अपने मन से कभी जाम कर देते हैं, हम लोग खुलवाते हैं, फिर वो जाम हो जाता है, तो पानी हमेशा लगा रहता है। बरसात के दिनों में पूरे जीरात मोहल्ला में पानी भरा रहता है। हम लोग को पानी हेल के आना पड़ता है, पेशेंट को भी पानी हेल के आना पड़ता है देखने के लिए। यहाँ पर स्थानीय जनप्रतिनिधि को या प्रशासन को इस चीज़ का जानकारी दिया गया है? हाँ, जानकारी दिया गया है। एप्लीकेशन भी हमने सीओ को दिया था, फॉरवर्ड किया था, उसकी कॉपी है, वो आप लोग को हम दिखा देंगे। यहाँ के मुखिया हैं बिजली पासवान, उनको भी इन्फॉर्म किया हमने, मोहल्ले के जो हम लोग के क्षेत्र के हैं, कि यहाँ पे ये समस्या है। उसके वजह से सड़क भी नहीं बन पा रही है। पूरे जगह का सड़क बन गया है, बस वहाँ पे सड़क नहीं बना हम लोग का। अच्छा, ये जो है अनुमंडल पदाधिकारी को भी आवेदन दिया गया है? हाँ, अनुमंडल पदाधिकारी ग्रामीणों के द्वारा। हाँ, एसडीएम साहब को भी दिया गया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक कोई प्रशासन की तरफ से भी नहीं। ये वही है रिसीविंग, ये वही कापी है जो अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया है, एसडीओ साहब को दिया गया है, और ये इसका डेट है 5/3/2024। लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनवाई नहीं हुआ, और यहाँ की स्थानीय लोग नरकीय जीवन जीने पे मजबूर हैं। और यहाँ पे पेशेंट आते हैं, सही होने की जगह बीमार होने के लिए आते हैं, क्योंकि गंदगी है। डॉक्टर साहब तो इलाज करके दे देंगे उनको, लेकिन फिर वापस पुनः उसी पानी के अंदर से उनको जाना है, जिसमें फलेरिया का शिकायत, मलेरिया का शिकायत सबसे ज्यादा होने का डर है, क्योंकि एक कीटाणु ऐसा होता है डॉक्टर साहब जो पानी में ही उत्पन्न होता है। मच्छर पनपते हैं पानी में, डेंगू मलेरिया भी हो सकता है। हाँ, डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है पैर में। सांप वाप भी घूमता रहता है पानी में, सांप भी काटने का डर रहता है, तो पेशेंट रिस्क लेकर ही आते हैं दिखाने के लिए। मजबूरी है, उनको आना तो है ही, क्योंकि पटना से हम सप्ताह में 2 दिन आते हैं और यहाँ पे अपना पेशेंट देखे, फिर हम लोग चले जाते हैं देखने के बाद। देखिए, यहाँ पे स्थानीय प्रशासन या जनप्रतिनिधि से हम यही आग्रह करेंगे, कहना चाहेंगे जो प्लीज़ उस जगह का निदान निकाल दीजिए। निदान निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि इससे पहले उस जगह पे नाला बना हुआ था, लेकिन वो कच्चा नाला है, जहाँ पे जगह जगह पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया, जबकि वो सरकारी जमीन के अंदर नाला है। ऐसा यहाँ की स्थानीय लोगों से हमें जानकारी मिला है। और उस जगह पे
प्रशासन अगर पहल करता है तो उस स्थानीय आदमी को बता करके, उनसे बात करके, जो भाई आप सरकारी जमीन जहाँ पे है, आप नाला यहाँ की क्लियर कीजिए, आप मिट्टी क्यों भरा दिए, उस जगह पे अगर आपको ज़्यादा कठिनाई हो रहा है तो पाइप डाल के उस पर से मिट्टी भरवा लीजिए, नाला का नाला भी रहेगा, पानी भी निकल जाएगा और सामने जो घर है उसको दिक्कत भी नहीं होगा। तो इसमें पहल प्रशासन को करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की स्थानीय लोगों ने जब गया पहल करने के लिए, उनके साथ मारपीट की नौबत आ गई, हो हल्ला की नौबत आ गई। इसके लिए वो लोग वापस आ गए पुनः। उसके बाद एसडीओ साहब को फिर जानकारी दिया गया है आवेदन के द्वारा, और आज जब हम यहाँ आए हमें जानकारी मिला तो हमने सीओ साहिबा को कि ये जानकारी दी है, तो उन्होंने आश्वासन ये दिया है जो हम मंडे को, सोमवार को आप आके हमसे मिलिए, आवेदन का कॉपी दिखाइए रिसीविंग, फिर हम उस पर कुछ सोचते हैं। सोचना क्या है, सीओ साहिबा अगर चाह ले तो सोमवार को ही वो चीज़ हो सकता है, क्योंकि एक जेसीबी रखना है जो कि मुखिया जी देने के लिए तैयार है। सिर्फ प्रशासन और जो मजिस्ट्रेट एक बहाल करना है, जिससे कि कोई तरह की वाद विवाद ना हो, तो आसानी से समाधान समस्या का निकल सकता है। क्योंकि अभी एक्चुअली बरसात गिर गया है, योजना भी कोई चल नहीं सकता है, तो बरसात के बाद ही वहाँ पे कोई योजना चल के जो पकिया नाला बनेगा, लेकिन कच्चा नाला तो बन सकता है। उसके लिए जो है सिर्फ पहल करना है। पहल से, अगर प्रशासन के पहल से, सीओ साहिबा के पहल से अगर ये काम हो रहा है तो बहुत ही मेहरबानी होगा, ताकि यहाँ की जनता को राहत मिलेगा, समस्या से निजात मिलेगा। बस और हम क्या कहना चाहेंगे। अब ठीक है, कल सोमवार को हम लोग परसों जाएंगे सीओ साहिबा के पास और देखते हैं वो क्या पहल करती है। तब तक आप खबरें बने रहिए। धन्यवाद।